हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसके हम कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का मास है वो लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन का हम टोटल मास कैसे निकाल सकते हैं, सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास कैलकुलेट करके हमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमें मास परसेंटेज निकल जाएगी, जिसकी भी हमें निकालनी है, सोल्यूट की या फिर सोलवेंट की। जिसकी निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, जैसे कि सोलवेंट की मास परसेंटेज निकालनी है तो हम सोलवेंट को ऊपर रखेंगे। अगर हमें सोल्यूट की मास परसेंटेज निकालनी है तो हम सोल्यूट को ऊपर रखेंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, फिर आता है नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हमने मास लिया था, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे। जिसका भी निकालना है, अगर हमें सोलवेंट का निकालना है तो यहाँ सोलवेंट का वॉल्यूम लेंगे। अगर हमें यहाँ सोल्यूट का निकालना है तो हम यहाँ सोल्यूट का वॉल्यूम लेंगे। ओके, डिवाइड कर देंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, जो वॉल्यूम है सोल्यूट प्लस सोलवेंट करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब परसेंटेज निकालने तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, फिर एक नेक्स्ट टर्म आती है मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। जो मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज होती है, ये जनरली यूज होती है मेडिसिन्स में या फिर फार्मेसी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्या होते हैं, इसमें क्या है, व्हेन ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ए ट्रांस क्वांटिटी। अगर जो सोल्यूट है वो ट्रांस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वहां पर हम जो टर्म यूज करते हैं वो आएगी हमारे पास पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, जिसका निकालना उसको हम, जैसे सोलवेंट का निकालना है तो ऊपर सोलवेंट को रखेंगे, डिवाइडेड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट से। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पर मिलियन है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जनरली डिफाइन होता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, या सोल्यूट हो सकता है या सोलवेंट हो सकता है, प्रेजेंट इन अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, एग्जांपल, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो ये दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल है ए का वो एन ए है, और जो टोटल नंबर ऑफ बी का है वो एन बी है। ठीक है, तो जिसकी निकालनी हम यहाँ पे कर देंगे एन ए। मान लो हमें सोल्यूट की निकालनी है, ठीक है, एन ए कर देंगे, नीचे करेंगे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा सोल्यूट का। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोल्व इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स डिसोल्व हुए हैं वो क्या होती है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है। ओके, इसको तो फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर लीटर दे रखा है तो यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन को किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। ओके।